हेलो क्लास 12 आप लोग कैसे हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था और अब हम लोग आगे की ओर डिस्कस करते हैं। तो हमारा लास्ट हम लोग ने पढ़ते से पहले हम लोग ने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस कूलम्ब्स फोर्स डिस्कस किया था, परमिटिविटी डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। आगे भी हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो सबसे पहले यानी कि हम लोगों ने अब तक जो स्टडी किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस एट ए डिस्टेंस विदाउट कांटेक्ट। यानी कि हम लोगों ने इस फोर्स को अभी तक डिस्कस किया है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसका नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसके यहां पर हम लोग नहीं करता, पर ये यहां पे दो बॉडीज के बीच में दो पॉइंट चार्ज या दो इनके चार्जेस के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हमको अब समझना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो सपोज करो कि हमने कोई एक चार्ज बॉडी ले ली। मान लो सपोज करो कि मैंने कोई एक चार्ज ले लिया और ये चार्ज बॉडी है और चार्ज बॉडी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। मान लिया मैंने कि इसके पास ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये एक हमने बॉडी ली, एक क्यू चार्ज हैविंग अ बॉडी और उसके ऊपर ये क्या है, एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर कैसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये जो है द स्पेस अराउंड द चार्ज एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इंपॉर्टेंट बात कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या कर रहा है, चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट पर हो रहा है और उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि इस फील्ड में कहीं फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मान लो सपोज दैट कि ये इसका सेंटर है और यहां से कुछ मान लिया सपोज करो कि कुछ डिस्टेंस पर हमको ये कोई पॉइंट P है और यहां पर हमें मान चेक करना है कि यहां पर फोर्स कितना लगना है। तो मैंने सपोज करो, तो मैं कैसे करूं, तो मैंने यहां पर क्या करूंगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा। मैं इसमें यहां पे क्या रखूंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम है यूनिट पॉजिटिव, इसका नाम है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये एक ऐसा स्मॉल चार्ज होता है कि जो किसी दूसरे चार्ज के पास रखने पर उसको डिस्टर्ब नहीं करता और वो वेरी वेरी स्मॉल चार्ज होता है। और ये चार्ज सिर्फ हमको फोर्स का नेचर मालूम करने के लिए होता है। अब ये क्योंकि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव की वजह से यहां पर कौन सा फोन, ये लाइक हो गया। तो लाइक वजह से इसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो पॉजिटिव यहां पर ही हो गया। अब ये चार्ज क्या है, इस चार्ज को बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज। इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कैसा होता है, दोस चार्ज व्हिच हैविंग प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट। ये चार्ज हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके एनवायरनमेंट में हमने क्या किया, एक चार्ज रखा है यहां पे, जो कि हमको क्या बताता है, विच ओनली द नेचर। यानी कि अगर सपोज करो कि ये नेगेटिव होता तो ये फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाती, बैकवर्ड साइड हो जाती है, यहां पर इस साइड। तो हम लोग क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि यहां पर ये फोर्स यहां पर लग रहा है, तो इसी से ही हमारी डेफिनेशन निकली इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड at point defined as the force
यहां पर फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डिफाइंड एज द फोर्स experienced by the charge is called electric field without disturbing another चार्ज, किसी दूसरे चार्ज को विदाउट एक्सपीरियंस किए, विदाउट डिस्टर्ब किए, दैट इज, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में अगर मैं डिस्कस करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो यहां पर कौन चीज चेक कर रहा है, यानी कि इसका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। एक्चुअल में ये जो क्यू नॉट चार्ज होता है वो क्या चेक करता है कि जो सोर्स चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके चारों ओर क्या है, उसकी फील्ड कितनी कहां तक है। यानी कि ये इसके अगर मैं आगे एक वर्ड और लगा दूं, टेस्ट, यानी कि टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है जो चेक करता है कि इसकी फील्ड कहां तक है। यानी कि यहां पर दो चीज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और क्यू नॉट इज ए वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, तो नाउ ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। या अनदर वे फॉर्म में भी हम इस तरह लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ तो यहां पे क्या है, यानी कि सोर्स चार्ज होता है जो प्रोड्यूस करता है। तो ना ये कैसी क्वांटिटी है, अब हम लोग इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द फोर्स प्रोड्यूसेस। तो यानी कि यहां ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसके डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक इसी से इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट क्या होती है, इसका फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो इसका यूनिट हो गया एफ। तो एफ का मतलब क्या होता है, न्यूटन, और उस चार्ज का होता है कूलम। तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, या इसको हम इस तरह फॉर्म में भी न्यूटन पर कूलम के फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। इसकी एक यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर, जो कि हम आगे बारे में, तो इसकी एक यूनिट ये हो गई और एक यूनिट ये भी होती है वोल्ट पर मीटर। अब हम लोग इसकी डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग इसके डायमेंशन, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां फोर्स अपॉन हो तो फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, mLT⁻²। तो दिस इज द, ये क्या है, इसका फोर्स है। और कूलम, तो कूलम का क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो यानी कि चार्ज, तो इसका क्या हो गया, AT। तो यहां पे क्या हो गया, I का हो जाएगा एम्पियर और T का हो जाएगा टाइम। तो AT, तो यहां से क्या हो जाएगा,
L t की पावर -3 a की पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा हम लोग और डिस्कस करते हैं इसी से वेक्टर कि यहां पे जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज नॉट ए सिंगल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक सिंगल क्वांटिटी नहीं होती है। तो ये क्या होता है, इट इज बेस्ड, इट इज अ सेट, इट इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स, इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स। इट मींस ईच पॉइंट यानी कि ईच पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कोई ये पॉइंट भी हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट, यानी कि अगर अलग अलग पॉइंट या यहां से अलग अलग पॉइंट पर हम देखते हैं, यानी कि ईच पॉइंट यानी एसोसिएटेड विद अ यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर हम यहां से ये वैल्यू, ये तो यहां से इसकी क्यू की होगी, अब यहां से जैसे ये चार्ज है तो यहां से मैंने यहां से ली डिस्टेंस ली, यहां से लूं, यहां से लूं, यहां से लूं, यहां से, तो r की वैल्यू क्या होगी, सबकी डिफरेंट, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएटेड विद ए यूनिट वेक्टर। यानी कि हर का एक जो वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक यूनिक वेक्टर फील्ड होगा। यानी कि सब की, जैसे ये चार्ज है तो इस चार्ज से इस चार्ज की एक अलग डिस्टेंस होगी, इस चार्ज से इस चार्ज की एक अलग डिस्टेंस होगी, यहां से एक अलग डिस्टेंस होगी। तो यानी कि अगर हर चार्ज से अगर ये एक चार्ज है, ये चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं अगर यहां से सब की डिस्टेंस को अगर यहां से करूं तो यानी कि हर ई के लिए E1 E2 E3 E4 बहुत सारे ई के लिए क्या होगा, r की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इसीलिए हमने इसको, मैंने कहा है ये क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स। तो इसीलिए इसके साथ एक वर्ड जुड़ता है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ ये क्या है, एक वेक्टर फील्ड है। क्या है, वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर फील्ड है। अब थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करते हैं आगे की ओर। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर ये तो हम लोग ने जान गए कि इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और इसकी यूनिट होती है ml t की पावर -3 a की पावर -1। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड में दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, एक है सोर्स चार्ज और दूसरा है टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो Q है, जो हमारा सोर्स चार्ज होता है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, और जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसको वो क्या करता है, उसकी चेक करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो क्या चेक करता है एक्चुअल में, यानी कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में अगर हम डिवाइड, दो तरीके से, एक हो गया सोर्स चार्ज नंबर 1, यानी कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह निकल आती है कि एक सोर्स चार्ज एक पॉइंट होता है और एक दूसरा पॉइंट होता है फोर्स, एक दूसरा पॉइंट होता है फोर्स। और फोर्स को कौन ट्रीट करता है, फोर्स को ट्रीट करता है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स को ट्रीट, यानी कि सोर्स चार्ज ने तो इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर दिया, तो कौन फोर्स चेक, कौन बताएगा कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो यानी कि फोर्स, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो सोर्स चार्ज एंड फोर्स। तो इसका मतलब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में यानी कि चार्ज होता है और चार्ज के बाद यहां पर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और फिर यहां पर प्रोड्यूस हो जाता है चार्ज। तो पर इसके बीच में एक फैक्टर, यानी कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये Q नॉट वाला है और ये क्या है, Q वाला है। तो इनके बीच में कौन इंटरमीडिएट वाला बीच में स्टेप कौन सा हो गया यानी कि इसके और इसके बीच में कौन सा हो गया, फोर्स। क्या हो गया, फोर्स। तो यानी कि एक्चुअल में अगर उसी फार्मूले में चले जाओ तो E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। तो यानी कि F इज इक्वल टू E इंटू Q। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो फाइनली यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। यानी कि जो टेस्ट चार्ज का यहां पर कोई भी रोल नहीं होता, सिर्फ वो उसके पे कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए वो रखा जाता है। यानी कि अगर ये निगेटिव होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता। तो फाइनली हम लोग ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का ये टॉपिक हो गया। अब इसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड